मैनेजमेंट के बारे में, कक्षा कक्ष प्रबंधन मेरा टॉपिक है। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए चलते हैं। सबसे पहली बात, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, कक्षा कक्ष प्रबंधन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा कक्ष यानी क्लासरूम वह कक्षा जहाँ पे किसी भी शिक्षण कार्य को पूरा किया जाता है या कोई किसी शिक्षण के उद्देश्य के तहत शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करने के लिए या पूरा करने के लिए यह जो है कक्षा कक्ष निश्चित होता है। विद्यालय, सभी विद्यालयों में कक्षा कक्ष की बात हो गई। और मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं प्रबंधन, यानी इस जहाँ पे शिक्षण कार्य को पूरा किया जाता है, उस प्रक्रिया का संचालन किया जाता है, उस कक्ष में को पूरी व्यवस्थित करना कक्षा कक्ष प्रबंधन होता है। ठीक है, सबसे पहली बात कि कक्षा कक्ष प्रबंधन यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट का पहली बात जो एक प्रबंधक के रूप में, शिक्षक को एक प्रबंधक के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य I.K. डेविस ने किया था, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग। इनका जो बुक था मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम प्रबंधन, इनका जो बुक था, इस बुक में इन्होंने शिक्षक को एक प्रबंधकर्ता या एक प्रबंधक के रूप में प्रस्तुत किया था, उसमें वर्णन किया था। इसलिए और उसी को वर्णन करते हुए I.K. डेविस ने 4 इसके आयाम, किसी भी कक्षा कक्ष प्रबंधन के शिक्षक को एक प्रबंधक के रूप में प्रबंध करते समय उसके 4 आयामों से होकर गुजरना पड़ता है, उसके 4 जो है डायमेंशन से होकर गुजरना पड़ता है, जिसकी एक तरह से कैसे आयाम उन्होंने बताया है। पहला नियोजन प्लानिंग, दूसरा व्यवस्थापन व्यवस्थित करना उसको, तीसरा अग्रसरण यानी कि उसको अग्रसर करना यानी चालू करना, उसको संचालित करना, और चौथा नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करना। इस तरह से इन्होंने 4 आयाम बताए हैं। ठीक है, I.K. डेविस ने शिक्षण क्लासरूम मैनेजमेंट के या कक्षा कक्ष प्रबंधन के 4 आयाम बताए हैं, जिसमें 4 इस आयामों से होकर एक क्लासरूम का मैनेजमेंट किया जाता है। कौन करता है? शिक्षक करता है। ठीक है, इसी के आधार पर उन्होंने कहा है कि शिक्षक एक प्रबंधकर्ता के रूप में कक्षा कक्ष का प्रबंधन मुख्य रूप से, जिसमें 2 ही एक तरह से देखा जाए तो आयाम होते हैं, 2 ही उसके पद होते हैं। कौन कौन से? एक तो पहले नियोजन या व्यवस्थापन, इसके अंतर्गत वह उस कार्य को करने के लिए नियोजित करता है, इसके लिए प्लानिंग करता है। ठीक है, नियोजित करता है, प्लानिंग करता है। और दूसरी बात जो उसको संचालन, क्योंकि संचालन करेगा तो संचालन में शिक्षक का कंट्रोल भी होना चाहिए, नियंत्रण भी क्लासरूम में होना चाहिए। ये दोनों एक तरह से देखा जाए तो इसके 2 स्टेप एक तरह से कह सकते हैं। एक तो वह संचालन के पहले जो उसकी जो प्रक्रिया को तैयारी करने में लगाता है, और दूसरा वह जो उसके संपादन करते समय वह अपना जो भी जो है कार्य करता है, उस समय वो कैसे क्लास को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, और कैसे उसमें अपने कार्यों का संपादन करता है या शिक्षण कार्य प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को कैसे वो पूरा करता है। ठीक है, ये हो गया इसका स्कूल मैनेजमेंट क्लासरूम मैनेजमेंट का उन्होंने जो डेविस ने दिया था उनका कॉन्सेप्ट। अब हम अगला चलते हैं। इसी के आधार पे एक तरह से देखा जाए तो क्लासरूम मैनेजमेंट में आर्य शर्मा का डिफिनेशन अगर हम देखें तो क्लासरूम मैनेजमेंट में किसी भी कक्षा कक्ष प्रबंधन में वह सभी तत्व या वह सभी क्रियाकलाप वह सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित होते हैं जो एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, जो भी सीखने के उद्देश्य से क्लासरूम में हम इकट्ठा बच्चों को एक क्लासरूम जो है वो प्रबंध करते हैं, उसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी क्रियाकलाप या जो भी चीजें, जो भी तत्व उसमें प्रभावित करते हैं, वह सारे क्लासरूम मैनेजमेंट के तत्व होते हैं, प्रबंधन के वो तत्व होते हैं और उसमें सब सम्मिलित होते हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन में वे सभी तत्व सम्मिलित होते हैं जो उस कक्षा कक्ष के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं क्लासरूम को। ठीक है, अब इस आधार पे हम देखें तो कक्षा कक्ष प्रबंधन में जो भी तत्व सम्मिलित होते हैं, एक तरह से देखा जाए तो जो भी वेरिएबल या तत्व है इसके घटक हैं, इसके क्या है? कक्षा कक्ष के
घटक हैं, इसके या चर हैं, या कह सकते हैं इसको कंपोनेंट्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, जो भी तत्व जो घटक हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। एक कक्षा में, एक क्लासरूम है, एक अच्छा कक्षा है, इस क्लास में अगर हम देखें तो शिक्षक और छात्र तो होते ही हैं। इसके शिक्षक और छात्र जो होते हैं उनके बीच अंतरक्रिया होती है। कक्षा कक्ष की भौतिक वातावरण होते हैं। शिक्षक और छात्र ये दोनों एक तरह से देखें तो भौतिक वातावरण हो गए, मनोवैज्ञानिक हो गए, सामाजिक हो गए, नैतिक हो गए। शिक्षक जिस छात्रों को प्रभावित करने के लिए, छात्रों को अधिगम कराने के लिए, यानी शिक्षक कहीं ना कहीं वह स्वतंत्र व इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, छात्र डिपेंडेंट जिसपे वह प्रभाव डाल रहा है। और ये सारी प्रक्रियाएं जिसके अंतर्गत चाहे वह भौतिक हो गया, चाहे वह नैतिक हो गया, सामाजिक हो गया, वह चाहे मनोवैज्ञानिक हो गया, ये सारी उसमें एक तत्व उसमें सम्मिलित होते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन के। तो इस तरह से देखें तो कक्षा कक्ष प्रबंधन की में जो घटक होते हैं, जो उसके चर होते हैं, जो उसके वेरिएबल्स होते हैं, जो उसके डायमेंशन होते हैं, आयाम होते हैं, कौन कौन से होते हैं। उस कक्षा कक्ष के भौतिक व्यवस्थाएं या वातावरण, उस कक्षा कक्ष के सामाजिक यानी छात्रों की प्रतिक्रियाएं या छात्रों और शिक्षक के जो अंतरक्रिया होती है, जो दोनों में इंटरेक्शन होता है, वह उनकी मनोवैज्ञानिक दशाएं, उनकी मानसिक तत्परता या मानसिक जो भी क्षमता या मानसिक रूप से जो तैयार रहते हैं, वे सारी मानसिक दशा, नैतिक या जो भी आचरण यानी कि कहीं ना कहीं अनुशासन भी इसमें इन्वॉल्व होता है। और शिक्षक और छात्र ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारे इसके कंपोनेंट, ये सारे जो है घटक इसके कहीं ना कहीं क्लासरूम मैनेजमेंट के तत्व के रूप में सम्मिलित होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो इस सभी जो है एक तरह से आयाम, सभी डायमेंशन कहीं ना कहीं क्लासरूम मैनेजमेंट को प्रभावित करते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट के जो है उसको प्रभावशीलता को बढ़ाने में या उसको जो है प्रभावी न बनाने में, प्रभाव ढंग से न शिक्षण कार्य करने में, मैनेजमेंट को सही से न सही सम्मिलित होने में, ये सारे सम्मिलित होते हैं। इनके अगर प्रभावी होंगे तो कक्षा कक्ष प्रबंधन भी सही होगा, प्रभावी होगा। और अगर ये सारे कंपोनेंट कहीं ना कहीं अगर वह अपने पूरा सहयोग नहीं किए या वह सही नहीं हुए तो वहाँ क्लासरूम मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। ये देखा जाए तो क्लासरूम मैनेजमेंट के आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, इसको जैसे अगर देखें डेविड ने चार चीजें बताया, उसमें आयाम जो सम्मिलित होते हैं, इसका डिफिनेशन हमने बताया और इसके कौन कौन से घटक इसमें सम्मिलित होते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट में, ये सारी चीजें आपको यहाँ हमने बताया। अब अगला हम चलते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन को प्रभावित करने में कौन कौन से कारक मुख्य रूप से इन्वॉल्व होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। जब हम कक्षा कक्ष प्रबंधन करते हैं क्लासरूम में, तो हमने अभी बताया वाले कारक, ठीक है। यहाँ इस चीजों को थोड़ा सा फोकस डालते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं। जब हम कक्षा कक्ष का प्रबंधन करते हैं तो वहां मुख्य रूप से उस कक्षा के, उस क्लासरूम के जो वातावरण होता है, वो चाहे भौतिक हो या सामाजिक हो, एक कक्षा कक्ष को व्यवस्थित करने में जो वहाँ की जो भौतिक वातावरण होता है, जो वहाँ की व्यवस्थाएं होती हैं, वह कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, वह कहीं ना कहीं अपना इफेक्ट डालते हैं। इस तरह से कक्षा कक्ष के भौतिक वातावरण जो कक्षा कक्ष के
कैसा उसमें प्रबंध किया गया है, उसमें कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, किस आयाम पर कौन से अप्रोच के माध्यम से हम शिक्षण प्रक्रिया को की प्लानिंग किए हैं। यानी कि शिक्षण के लिए जो भी आयाम है, जो भी अप्रोच हैं, जैसे कि हार्वर्ड हो गया आयाम हो गया, जैसे मॉरिसन आयाम हो गया, जैसे ब्लूम आयाम, ये सारे अप्रोच किस तकनीक के माध्यम से, किस अप्रोच के माध्यम से हम शिक्षण कक्षा का प्रबंधन किए हैं, उसकी प्लानिंग किए हैं, ये भी कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं। प्रबंधन की आयाम या अप्रोच जिसको कहते हैं। तीसरी बात, छात्रों के शिक्षण अधिगम की जो व्यवस्थाएं हैं, शिक्षण अधिगम के जो व्यवस्था करने के उद्देश्य हैं, शिक्षण अधिगम के उद्देश्य, ये उद्देश्य भी कहीं ना कहीं हमने क्या उद्देश्य निश्चित किया है, वह उद्देश्य को पूरा करने में छात्रों की जो है उनकी तत्परता, उनके सीखने में रुचि, ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं। अधिगम के उद्देश्य क्या है, साथ में छात्रों की रुचि क्या है। शिक्षण अधिगम में छात्र एवं शिक्षक की रुचि, ये भी कहीं ना कहीं फिर मनोवैज्ञानिक हो जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं उसमें प्रभावी बनाते हैं। शिक्षण अधिगम को, अधिगम की जो परिस्थितियां तैयार करता है, कौन करता है, शिक्षक। अधिगम की जो परिस्थितियां, यानी कि अधिगम परिस्थितियां कौन देता है, शिक्षक देता है। कि शिक्षक अधिगम के लिए कैसे मानसिक रूप से बच्चों को तत्पर करे, तैयार करे, वह किन परिस्थितियों के माध्यम से पढ़ा रहा है, कितना वह प्रभावी ढंग से सिखाने, माने बच्चों को, छात्रों को वह सीखने के लिए तैयार कर पा रहा है, छात्र उसमें पूरी जो है तत्परता से सीखने के लिए इन्वॉल्व है, मानसिक रूप से तैयार है, ये भी कहीं ना कहीं कक्षा कक्ष प्रबंधन को प्रभावित करते हैं। यानी कि एक सफल कक्षा कक्ष प्रबंधन का सही सफल तभी माना जाता है जब उस प्रबंधन को जिस उद्देश्य के तहत किया गया है वह पूरा हो, पूरा का पूरा वह उद्देश्य उनका कंप्लीट हो। यानी कि जो पढ़ाना चाह रहा है, जो प्लानिंग किया है, उसके तहत वो कार्य पूरा सही से कर पाए और जो उद्देश्य को यानी अधिगम कराने में सफल हो, तब जाके वह सफल माना जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो अधिगम की परिस्थितियां भी किसके द्वारा शिक्षित किया जाता है, शिक्षक के द्वारा। वह कितना इफेक्टिव है, यह भी कक्षा कक्ष को कहीं ना कहीं उसकी संचालन में अपना पूरी भूमिका निभाते हैं। फिर कक्षा कक्ष का वातावरण, एक तरह से देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुशासन। शिक्षक कितना जो है उस कक्षा में अनुशासन कैसा है, शिक्षक का कंट्रोलिंग पावर कितना है, कितना वो अपने छात्रों पर नियंत्रण कर पाता है। यह अगर नियंत्रण नहीं कर पाया तो भी शिक्षण एक तरह से देखें तो क्लासरूम मैनेजमेंट या कक्षा कक्ष प्रबंधन कहीं ना कहीं प्रभावी होगा, वह सही से नहीं संचालित कर पाएगा, अपनी शिक्षण प्रक्रिया को सही से नहीं चला पाएगा। इसलिए अनुशासन भी इसमें विशेष महत्व डालता है। इस तरह से और भौतिक संसाधन, उपयुक्त जो है भौतिक संसाधन, जो भी भौतिक संसाधन या वातावरण इस तरह से कहा जाए तो वहाँ के फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट, ये भी उसको इफेक्टिव बनाता है, प्रभावी बनाता है, प्रभावी कारक होते हैं। साथ ही नैतिक छात्रों के अगर देखा जाए तो इथिकल और कल्चरल, ये भी अगर उनके कल्चर, उनकी संस्कृति में वो सारी चीज़ें अगर वो जान रहे हैं, उनकी जो है कल्चर में है, तभी वह जल्दी उसको अपना लेते हैं। तो उनकी भौतिक तो हमने बता दिया, सामाजिक और वातावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक कहीं ना कहीं ये भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह से एक कक्षा कक्ष के प्रबंधन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, कक्षा कक्ष का प्रबंधन कैसा किया गया है, कक्षा
कक्षा के प्रबंधन के में आयाम कौन सा हमने प्रयोग किया है, उसमें अभिगम के उद्देश्य क्या विकसित किए हैं, छात्र में को या शिक्षक को सिखाने में या छात्र को सीखने में रुचि कैसी है, अगर रुचि है मनोवैज्ञानिक रूप से वह तत्पर है, तैयार है तो भी, अगर नहीं है तो प्रभावी होगा, वह प्रभावी ढंग से नहीं हो पाएगा। क्लासरूम का अनुशासन क्या है, सही अनुशासन है, अनुशासन में कमी कहीं ना कहीं उसको प्रभाव डालेगा। सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। ये हो गया क्लासरूम मैनेजमेंट को प्रभावित करने के कारण। इसमें भी कुछ चीजें अगर छूट गई हैं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको आपको और क्लियर कर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।